قصص القرآن सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 121 और आयत नंबर 122 में ग़ज़वा-ए ओहद का वाक़या बयान किया गया है। हजरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम की दावत दी तो मक्के के मुशरिकीन आपके दुश्मन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरते रहे, दुश्वारियां पेश आती रही। 13 साल तक मेहनतों मुजाहिदा और मुशक्कत उठाते हुए आपने और आपके साथियों ने इस्लाम की दावत दी, लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा के मुशरिकों ने आपको वतन छोड़ने पर मजबूर किया। अंसारी मदीना की दावत पर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। यहाँ आकर भी मुशरिकीन मक्का ने पीछा ना छोड़ा और यहूद मदीना ने अंदरूनी खलफशार और दुश्मनी का सिलसिला जारी रखा। उस वक्त के मौजूदा दुश्मन यहूदी थे जो मदीने में रहते थे और मुशरिकीन मक्का भी दुश्मन थे। इन सब से मेल जोल से मना फरमाया और हमेशा के लिए तमाम मुसलमानों को उनसे ताल्लुकात रखने के लिए मना किया गया। रमजानुल मुबारक 2 हिजरी में बदर के मुकाम पर कुरैशी फौज और मुसलमान मुजाहिदीन में जंग हुई, जिसमें कुफार मक्का के 70 नामवर अशखास मारे गए और इसी कदर गिरफ्तार हुए। इस तबाहकुन और जिल्लत आमेज शिकस्त से जो हकीकतन अजाब इलाही की पहली किस्त थी, कुरैश का जज्बे इंतकाम भड़क उठा। जो सरदार मारे गए थे उनके अकारिब ने तमाम अरब को गैरत दिलाई और ये मुआहिदा किया कि जब तक हम इसका बदला मुसलमानों से ना ले लें चैन से ना बैठेंगे। अहले मक्का से अपील की कि उनका तिजारती काफिला जो माल शाम से लाया है वो सब इसी मुहिम पर खर्च किया जाए ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से अपने मक्तूलीन का बदला ले सके। सबने मंजूर किया और 3 हिजरी में कुरैश के साथ बहुत से दूसरे कबाइल भी मदीने पर चढ़ाई करने की गरज से निकल पड़े। जिस वक्त ये 3000 का लश्कर असला वगैरह से पूरी तरह आरास्ता होकर मदीने से 3-4 मील के फासले से जबल ओहद के करीब खैमा जन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर मदीना से निकले, मगर ऐन मौके पर मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 आदमियों को लेकर वापस लौट आए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल 700 सिपाहियों की जमीयत लेकर मैदान जंग में पहुंच गए। आपने बनफ्स नफीस फौजी कायदे से सफ़े तरतीब दी, सफ आराई इस तरह की कि ओहद को पुश्त की जानिब रखा। दूसरे इंतजामात इस तरह किए कि हजरत मुसाअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को झंडा इनायत किया, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु को दस्ते का अफसर मुकर्रर किया, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को उस फौजी हिस्से का कमान मलफी जो जरा पोश न थे, जरा एक खास किस्म का लोहे का जंगी लिबास हुआ करता था। पुष्ट की तरफ से एहतमाल था कि दुश्मन उधर से आए, इसलिए 50 तीर अंदाजों का दस्ता मुतय्यन किया और हुक्म दिया कि वो पुष्ट की जानिब टीले पर हिफाजत का काम सर अंजाम दें। लड़ने वालों की फतह और शिकस्त से ताल्लुक न रखें और अपनी जगह से न हटे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु उन तीर अंदाजों के अफसर मुकर्रर हुए। कुरैश को बदर में तजुर्बा हो चुका था, इसलिए उन्होंने भी तरतीब से सफाराई की। जंग का आगाज, उसके बाद जंग शुरू हुई। इब्तिदान मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। मुसलमान समझे कि फतह हो गई, माल गनीमत की तरफ मुतवज्जो हुए। उधर जिन तीर अंदाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुश्त की जानिब टीले पर हिफाजत के लिए बिठाया था, उन्होंने जब देखा कि दुश्मन भाग निकला है तो वो भी अपनी जगह छोड़कर पहाड़ के दामन की तरफ आने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकीदी हुक्म याद दिलाकर रोका, मगर चंद आदमियों के सिवा बाकी सब ने कहा कि हुजूर के हुक्म की तामील तो खास वक्त के लिए थी, अब हमें सबके साथ मिल जाना चाहिए। इस मौके से खालिद बिन वलीद ने, जो अभी तक मुसलमान न हुए थे, उस वक्त वो लश्कर कुफार की कमान कर रहे थे, बर वक्त फायदा उठाया और पहाड़ी का चक्कर काट कर पीछे की तरफ से हमला कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और उनके थोड़े से साथियों ने इस हमले को हिम्मत और शुजाअत से रोकना चाहा, मगर दिफा न कर सके और ये सैलाब यकायक मुसलमानों पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ जो दुश्मन भाग गए थे वो भी पलटकर हमला आवर हो गए। इस तरह लड़ाई का पासा
ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ اور پریشان ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر میدان سے چلا گیا۔ تاہم کچھ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش و آواز بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے۔ آپ خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی کہ عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس سلامت تشریف رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو بحفاظت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس شکست کے بعد مسلمان حد درجہ پریشان ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی۔ قرآن مجید نے ہر سبب پر جچے تلے الفاظ میں تبصرہ کیا اور ان کی حکمتیں بیان کی اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی۔